हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर बीआई का पार्ट 4 जो हमारा ईटीएल का पार्ट 3 है। एंड ईटीएल एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ये एक टेक्निक है डेटा इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर हम लोग डेटा इंपोर्ट करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं मल्टीपल सोर्स से, देन उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं डिजायर फॉर्मेट में, देन लोड करते हैं टारगेट सोर्स पे। पावर बीआई के अंदर जो हम लोग ईटीएल प्रोसेस करते हैं वो पावर क्वेरी से करते हैं, और इस चैप्टर में हम लोग पावर क्वेरी को मर्ज एंड अपेंड के बारे में डिटेल में जानेंगे। इससे लास्ट चैप्टर में हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जाना था, जिसमें हमने मल्टीपल स्टेप्स यूज किया था डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का, लाइक डेटा ट्रांसफॉर्म वर्सेस द ऐड कॉलम के जो सिमिलर फंक्शंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, टैक्स ऑपरेशंस, एंड हमने साथ में सीखा था कस्टम कॉलम वर्सेस द कंडीशनल कॉलम्स एक्सेट्रा। ठीक है। सो अब हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में मर्ज क्वेरी एंड द अपेंड क्वेरी, इनमें क्या क्या है। सो मर्ज क्वेरी के बारे में हम लोग क्या सीखेंगे, लेफ्ट आउटर जॉइन एंड द राइट आउटर जॉइन, इनके बीच में क्या डिफरेंट है, क्या होता है लेफ्ट आउटर जॉइन, क्या होता है राइट आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन और इनर जॉइन क्या होता है। अगर आप सिक्वल से फेमिलियर हो, अपने सिक्वल पे काम किया है, तो आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से पता होंगे, इनके मतलब इनको यूज करना जानते होंगे आप। जस्ट पावर क्वेरी में यूज करने का तरीका अलग है। एंड द लेफ्ट एंटी जॉइन एंड द राइट एंटी जॉइन, सिक्वल के अंदर सेल्फ ज्वाइन करके हम लोग कंडीशनल देके बनाते हैं। यहाँ पे ऑटो हमारे पास आता है लेफ्ट एंटी जॉइन द राइट एंटी जॉइन, और व्हाट इज लेफ्ट एंटी जॉइन, व्हाट इज राइट एंटी जॉइन, एंड ये आउटर जॉइन से डिफरेंट कैसे है, और इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंट है, और इनको यूज कब करते हैं और क्या होता है यार, कैसे करते हैं। ठीक है। इनके अलावा हम लोग सीखेंगे अपेंड क्वेरी। अच्छा, जब हम बात करते हैं मर्ज की, तो मर्ज का मतलब, जब हम एसक्यूएल से अगर हम कंपेयर करते हैं पावर क्वेरी के मर्ज को, तो इसका मतलब होता है ज्वाइंस। वहीं जब हम एसक्यूएल से कंपेयर करते हैं अपेंड को, तो इसका मतलब होता है यूनियन। एसक्यूएल में यूनियन फंक्शन एंड पावर क्वेरी में अपेंड क्वेरी, ये इक्वल होता है। दो टेबल को अपेंड करता है यूनियन, और यहाँ पे भी सेम इसी तरह दो टेबल को ज्वाइन करता है, वहां पे ज्वाइन फंक्शन, और यहाँ पे हमें मर्ज क्वेरी। बट यहाँ पे मर्ज क्वेरी के अंदर भी हम लोग ज्वाइन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लाइक लेफ्ट जो आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट एंटी ज्वाइन, राइट एंटी ज्वाइन। ठीक है, ये हमारे 6 ज्वाइंस होते हैं। ओके, तो हम लोग पावर बीआई ओपन करते हैं एंड प्रैक्टिकली देखते हैं करके इनको हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा पावर बीआई है, जिसके अंदर मैं डेटा इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा, इंटर डेटा पे क्लिक कर दिया मैंने। ये दो टेबल है मेरे पास, जैन एंड फैब का, दोनों को अलग अलग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। एंड फैब, इनको क्या हो गया, the preview was cancelled. Refresh was cancelled. It was disabled downloading data preview background. Expected since only the preview allowed to refresh given time 1 second. I think something is not good. एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं प्रीव्यू। यस, आ गया अब हमारे पास। ठीक है। कई बार अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आती है, प्रीव्यू रिफ्रेश कर लो, कई बार प्रीव्यू रिफ्रेश नहीं होता ऑटोमेटिक। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये पहले वाले में क्योंकि प्रीव्यू रिफ्रेश हो गया था, ऑटो एआई जनरेट करके हेडर प्रमोट कर दिया। एंड फैब के डेटा में इन्होंने हेडर प्रमोट ऑटो नहीं कर पाया, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रीव्यू जनरेट नहीं हुआ, हमने मैनुअल प्रीव्यू किया था, तो हम लोग यूज फर्स्ट एज ए हेडर करेंगे, देन सेकंड स्टेप ऑटोमेटिक हो गया। देखोगे आप यहाँ पे चेंज डेटा टाइप। ओके। हम लोग कह रहे थे हम लोग मर्ज क्वेरी इस बार परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है। तो मर्ज क्वेरी होता क्या है, और हम लोग किस किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास दो डेटा है, एक जेएन का डेटा और एक फैब का डेटा है। जेएन में आप देखोगे 1 से लेके 15 तक का सीरियल नंबर का है, एंड फैब में जो हमारे पास वो 10 से लेकर 28 पे सीरियल नंबर है। एंड फैब के अंदर जो 15 नंबर सीरियल नंबर है, उसका बस अमाउंट चेंज है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब कुछ सिमिलर है, बस अमाउंट चेंज है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे 15 नंबर का जो अमाउंट है वो डिफरेंट आएगा, बाकी जितनी डिटेल्स है वो सब सेम है, बस अमाउंट चेंज है। तो इस सिनेरियो में हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इनके अंदर लेफ्ट ज्वाइन लगाना है, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाना है। ठीक है। अच्छा, मर्ज हम करते क्यों है,
हमें दोनों टेबल को डेटा एक टेबल में लेकर आना, मतलब जैन का डेटा, जो फैब का जो टेबल का डेटा वो जैन के टेबल में लेकर आना है, मुझे इस टेबल में लेकर आना है। तो जब हम लोग लेफ्ट आउटर जोन लगाएंगे, तो जैसा आप अगर सिक्वल से आप सिक्वल पे आपने काम किया होगा, तो वहां पे आपको पता होगा लेफ्ट आउटर जोन क्या करता है, लेफ्ट जो टेबल होता है उसका का पूरा डेटा उठा लेता है, एंड राइट टेबल का केवल वो डेटा उठाता है जो कि लेफ्ट टेबल से मैच करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन। अच्छा, राइट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन इसी का ठीक अपोजिट होता है। लेफ्ट का तो पूरा उठा लेता है, लेकिन राइट का क्या, सॉरी, राइट का तो पूरा ले लेता है, लेकिन लेफ्ट का केवल वो डेटा उठाता है जो राइट से मैच करता है। तो एक बार हम लोग इसको ना प्रैक्टिकली करके देखते हैं, और वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास जैन का डेटा जो 1 से 15 तक है, एंड फैब का डेटा, इसमें मुझे पता है कि 10 से लेकर 15 तक का जो डेटा है वो जैन में मैच करेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लगाते हैं मर्ज क्यूरी। ये रहा मेरे पास मर्ज क्यूरी। अब ये हमें पावर क्यूरी दो ऑप्शंस देता है, मर्ज क्यूरी एंड मर्ज एज अ न्यू क्यूरी। मर्ज क्यूरी पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो सेम टेबल के अंदर डेटा मतलब इंपोर्ट हो जाएगा, जो फैब का डेटा है वो भी जैन वाले टेबल के अंदर आ जाएगा। मर्ज इज अ न्यू क्यूरी पे जब मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एक न्यू टेबल क्रिएट करके देगा जिसमें जैन एंड फैब दोनों का डेटा होगा, जो भी हम कंडीशन देंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो लाइक मैंने न्यू क्वेरी पे क्लिक किया, एंड वेट करते हैं। ये हमसे बोलता है टेबल ए जो है, यानी लेफ्ट टेबल जो वो तो जैन है, एंड जो टेबल बी है फैब का टेबल, उसके साथ हमें मर्ज करना है। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, वेयर, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास दोनों में जो प्राइमरी की है, मेरे पास दो टेबल है, दोनों टेबल की प्राइमरी की कस्टमर आईडी, अगर मेरा इक्वल होता तो मैं लिखता सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जैन and join left outer join on web where on gen dot customer id equal to web dot customer id। ये सिंपल ज्वाइन मैं यहाँ पे परफॉर्म करता, बट यहाँ पे हमें ड्रैग एंड डॉन पे हो जाता है पूरा काम, हमें कुछ क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, दैट इज पावर क्वेरी। सो यहाँ पर मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर ज्वाइन काइंड का ऑप्शन आता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब इन्होंने लिख भी लिखा है ऑल फ्रॉम मस्ट, ऑल फ्रॉम फर्स्ट एंड मैचिंग फ्रॉम द सेकंड, all from second matching from the first, all from both, only matching rows, only first row, only in second। ठीक है, ये हमें कुछ ऑप्शंस दे रहे ज्वाइन काइंड का। मैंने बोला बाय डिफॉल्ट जो होता है, जो लेफ्ट आउटर ज्वाइन यहाँ पे सिलेक्टेड होता है, आपको इनर ज्वाइन आ गया कुछ और परफॉर्म करना तो आपको करना पड़ेगा। अब ये मेरा लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो गया, इसका मैं नाम लिख देता हूँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब देखो, यहाँ पर 1 से 15 तक का डेटा इन्होंने ले लिया, और ये रहा मेरा पास टेबल, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो जितना डेटा मैच कर रहा था 1 से 15 तक का, ठीक है, अब देखो ऊपर की साइड उन्होंने ले लिया 10 से 15 तक का, वो डेटा आ गया है। बाकी उसके नीचे नल वैल्यू आ गई, यानी कि जो मेरा फर्स्ट टेबल का तो पूरा आया, एंड सेकंड टेबल का वो डेटा केवल लिया इन्होंने जो कि मैच करता था फर्स्ट टेबल से। तो ये था हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन, मतलब लेफ्ट का तो टोटल डेटा लेगा, एंड द राइट टेबल यानी जो सेकंड टेबल होगा उसका केवल वो डेटा लेगा जो मैचिंग करता हो। ठीक है, अब हम लोग मर्ज क्वेरी फिर से परफॉर्म करते हैं, 1 सेकेंड, एज न्यू करते हैं ताकि हमें चीजों को समझने में दिक्कत ना हो। मर्ज क्वेरी फिर से परफॉर्म करते हैं, और अब की बार हम लोग लगाने जा रहे हैं, हम लोग लगाने जा रहे हैं जैन, जैन पे फैब, जो कि सिमिलर है लास्ट वाले के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, और अब की बार हम लोग लगाने जा रहे हैं राइट आउटर ज्वाइन। ठीक है, और ये रहा हमारा बन गया है, इसका नाम है राइट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। ठीक है, आ, आ, अब देखो, अब यहाँ पे इन्होंने टेबल बना दिया हमें, और हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इनके यहाँ पे क्या हुआ, राइट टेबल का तो पूरा डेटा आ गया हमारे पास, लेकिन लेफ्ट टेबल का केवल वो डेटा आया जो मैच करता था, यानी कि 10 से लेकर 15 तक, और राइट टेबल का फिर पूरा आ गया 16 17 से लेकर जो 28 तक का हमारा सीरियल नंबर का डेटा था वो पूरा आ गया। तो ओवरऑल ये था मर्ज क्वेरी के अंदर लेफ्ट ज्वाइन एंड द राइट ज्वाइन जो है वो एक दूसरे का अपोजिट है। लेफ्ट ज्वाइन जब हम परफॉर्म करते हैं, जब हमें लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा लेना होता है, राइट टेबल का सिर्फ मैचिंग डेटा लेना होता है,
एंड राइट आउटर जॉइन तब हम परफॉर्म करते हैं जब हमें राइट टेबल का पूरा डेटा लेना होता है, लेफ्ट टेबल का केवल मैचिंग डेटा लेना होता है। 90% केस में आप लेफ्ट आउटर जॉइन परफॉर्म करोगे क्योंकि आपकी चॉइस है। अब चाहो तो लेफ्ट टेबल को भी राइट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, ऊपर सेलेक्ट कर लो बी टेबल को, लेफ्ट ऑटोजन राइट ऑटोजन, तो सिंपल है। ठीक है, जस्ट वन फंक्शन एक्स्ट्रा ऐड करके दे दिया। हाँ, कई बार होता है कि सेम टेबल में अगर ऐड करना है, लाइक अगर मैंने वैसे न्यू टेबल ना करके मैं सेम टेबल के लिए कर रहा होता ना, तो फिर मेरे लिए मस्ट था राइट आउटर ज्वाइन। तो दोनों को समझना जरूरी है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट है जो हमने कहा था कि फुल आउटर ज्वाइन। जैन को सिलेक्ट किया और मर्ज की हो रही, मर्ज एज न्यू पे क्लिक करते हैं। अब की बार हम लोग फुल आउटर ज्वाइन परफॉर्म करने जा रहे हैं। एंड हम लोग इसको जो करेंगे, ये सॉरी जैन पे नहीं फैब पे करेंगे। ठीक है, एंड अगेन सेम रहेगा हमारे पास कस्टमर आईडी वर्सेस कस्टमर आईडी। एंड यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं फुल ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन या फुल ज्वाइन भी कहते हैं इसको, आउटर ज्वाइन भी कहते हैं लोग इनको। ये हो गया आउटर ज्वाइन। ठीक है, एंड इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ 10 से शुरू हुआ, जो मैचिंग था पूरा ऊपर आ गया डेटा। उसका देखिए टेबल बी का जितना भी डेटा वो आ गया। फिर हम लोग नीचे चलते हैं, टेबल बी में नल है और टेबल ए का डेटा आ गया जो मैचिंग। बट ये देता हमें ऐसे है कि ऐसा ना हो कि डुप्लीकेट आ जाए और कुछ प्रॉब्लम हो जाए। दोनों टेबल को, जिस टेबल मतलब रॉ जो लेवल होगा ना वो पूरा आईडी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आउटर ज्वाइन क्या किया कि इन्होंने दोनों टेबल का डेटा हमें निकाल कर दे दिया। अब हम लोग करते हैं परफॉर्म जो है इनर ज्वाइन। मर्ज एज न्यू, जैन को हम लोग करेंगे फाइव पे, जो कि हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। एंड यहाँ पर हम लोग डालेंगे इनर ज्वाइन, एंड हम लोग ओके कर देंगे। एंड टेबल एक्सपेंड करते हैं हम लोग यहाँ से चल के। ओके, अच्छा अब देखो, आपको केवल वो डेटा आउटपुट में मिला है जो दोनों टेबल में मैच करता था। अगर दोनों में से एक में भी नहीं है तो वो डेटा हमें इनर ज्वाइन नहीं देगा। तो ये था हमारा चार जो मोस्ट इंपोर्टेंट ज्वाइंस है। अब हमारे पास दो ज्वाइंस और बचे हुए हैं, जो कि लेफ्ट एंटी ज्वाइन है एंड राइट एंटी ज्वाइन है। तो ये चार ज्वाइन है जिसको हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ऑटोजन क्या करता है, लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा लेता है एंड राइट टेबल का केवल वो डेटा लेता है जो कि लेफ्ट से मैच करता है। इसका अपोजिट होता है राइट ऑटोजन। ये राइट टेबल का तो ऑल डेटा सेलेक्ट कर लेता है, लेफ्ट टेबल का केवल वो डेटा लेता है जो कि राइट टेबल से मैच करता है। सेम हम करते हैं आउटर जोन। आउटर जोन क्या करता है, दोनों टेबल का पूरा डेटा लेता है, सबसे पहले मैचिंग दिखाता है, देन लेफ्ट टेबल देन राइट टेबल दिखला के नीचे की तरफ ले आता है। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन केवल वो डेटा लेता है जो डेटा दोनों टेबल में मैच करता होगा। अगर सिंगल टेबल में भी मैच नहीं करता तो ये वो डेटा नहीं लेगा। ये याद रखना, इनर ज्वाइन दोनों टेबल का मैच करेगा तभी डेटा लेगा, अगर एक टेबल में भी मैच नहीं करेगा तो वो डेटा नहीं लेगा इनर ज्वाइन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट एंटी ज्वाइन। मैंने जैन को सिलेक्ट किया और अगेन मैं फिर से मर्ज क्वेरी पे परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, मर्ज क्वेरी इज अ न्यू क्वेरी। एंड यहाँ पे मैंने सॉरी फैब सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, एंड कस्टमर आईडी सिंपल। एंड यहाँ पे लेफ्ट एंटी ज्वाइन एंड ओके। अब देखो, ये मैंने लेफ्ट एंटी ज्वाइन बनाया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट एंटी ज्वाइन में एक से लेके 9 तक आया, यानी कि जो केवल लेफ्ट के डेटा में था, राइट में नहीं था। 10 11 12 15 तक जो था वो राइट में भी था और लेफ्ट में भी था। 1 से 9 तक सिर्फ लेफ्ट में था, राइट में नहीं था, इसलिए सिर्फ लेफ्ट में जो वो आता है। कई बार होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि दोनों टेबल में जो है, फॉर एग्जांपल के लिए मुझे केवल, मेरे पास जैन एंड फेब दोनों का डेटा, दोनों में कुछ डेटा डुप्लीकेट है। मुझे जैन का केवल वो डेटा चाहिए जो कि फैब में नहीं है, तो मैं ये लूंगा। मुझे जैन का वो डेटा चाहिए जो फैब में भी है, तो मैं इनर जॉइन सेलेक्ट करूंगा।
मुझे चेक करना है कि कौन ऐसा डेटा है जो जैन में, तो जैन का तो पूरा ही है, साथ ही साथ मुझे ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा डेटा है जो फैब में भी है, तो राइट आउटर ज्वाइन जो लेफ्ट आउटर ज्वाइन ज्वाइन करूंगा। मुझे दोनों को चेक करना है कि कितने डेटा मैच करता है, कितने डेटा सिम यूनिक्स है, तो मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज करूंगा। और साथ ही साथ जरूरी नहीं है कि ज्वाइन जो हम यूज करते हैं वो सिमिलर डेटाबेस होता है, कई बार ये होता है कि सिर्फ आईडी सेम होता है और बाकी डिटेल्स अलग अलग हो सकती है, वो डिटेल मुझे उसके अंदर लेकर आना है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट वहां पे फिर इनर जॉइन होता है, क्योंकि इनर जॉइन क्या करता है केवल उन्हीं केसेस का। बट कई बार होता है कि नहीं यार, मुझे लेफ्ट आउटर ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरे पास जो टेबल ए है जिसमें कस्टमर डेमोग्राफी की फर्स्ट डिटेल है और कस्टमर बी में अप्रूवल के बाद की डिटेल, और अप्रूवल के बाद की डिटेल मुझे कस्टमर ए में लेकर आना है। उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, अब एग्जाम्पल के लिए मैं इसका भी एक एग्जाम्पल दिखलाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो गया, सॉरी लेफ्ट एंटीजन हो गया, एंड राइट एंटीजन जो होता है ना दोस्त, इसी का ठीक अपोजिट होता है, जैसे कि हम लोग ने अभी तक परफॉर्म किया है। लेफ्ट एंड राइट जहाँ पे भी आता है ना, वो लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है, सिंपली है। ये कंसेप्ट आप लोग लेके चलो हमेशा साथ में। यहाँ पे मैंने फैब सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने राइट एंटीजन को सिलेक्ट किया, एंड दोनों में जो कॉमन है यानी वो है हमारा कस्टमर आईडी, एंड ओके किया। और यहाँ पे आप देखोगे राइट एंटी ज्वाइन, ठीक है। और ये नल वैल्यू आ रहा है क्योंकि लेफ्ट टेबल हमने अभी एक्सपेंड नहीं किया था। जैसे हमने टेबल एक्सपेंड किया, अब देखोगे यहाँ पे केवल वो वैल्यूज सेलेक्ट होकर आ रही है जो कि राइट टेबल में है, और जो लेफ्ट टेबल की जितनी भी वैल्यूज थी उसको नल करके दे देगा ये आपको। लेफ्ट टेबल की वैल्यू उठाएगा ही नहीं, तो ये आपको सीधा सिर्फ राइट टेबल की वैल्यू देगा। और यहाँ पे भी आप देखोगे 16 से स्टार्ट किया है, क्योंकि राइट टेबल में आप देखोगे आपको 10 से स्टार्ट था, लेकिन 10 to 15 जो लेफ्ट टेबल में था, इसलिए इन्होंने 16 से सीरियल नंबर स्टार्ट किया। तो ये था हमारा ओवरऑल जॉइंस, ठीक है। अब हम लोग जॉइंस के कुछ और भी एक्चुअल जो यूजेस होते हैं, हम लोग उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करते हैं। मेरे पास जैन एंड फैब का डेटा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, एंड जैन, ये मेरे पास कुछ कस्टमर बेस है, इसको डुप्लीकेट रिमूव करते हैं एंड इंटर कर देते हैं, ठीक है। एंड इसमें हम रिवॉर्ड कस्टमर पॉइंट, ठीक है, ये हम बना देते हैं रैंड बिटवीन 1000 to 5000, ठीक है। एंड कस्टमर एज रैंड बिटवीन 5 to 24, 34, चलो ठीक है, ये डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया कस्टमर एज, यानी कि हमारे पास कब से है, इन मंथ। एंड इसको हम लोग सेम सेव कर लेते हैं, सेम वर्कबुक के अंदर। और मर्ज क्वेरी पार्ट 2, एंड सेव कर दिया इसको हमने, एंड क्लोज किया। इनको भी क्लोज कर दिया, अपने पावर बीआई में आते हैं वापस से। एंड इस डेटा को भी हम लोग लोड कर लेते हैं, रीजन सोर्स एक्सेल, एंड पार्ट 2 इसको भी हम लोग लोड कर लेते हैं। एंड सिंपल यहाँ पे हम लोग लोड करने के बाद लेकर आते हैं डेटा, यहाँ पर आ गया। एंड इसका नाम हम लोग रख लेते हैं रिवॉर्ड, सॉरी पॉइंट्स, पॉइंट्स इसका नाम हमने रख दिया। अब इसमें और जो हमारा फर्स्ट टेबल्स है उनके अंदर जो कॉमन है वो है हमारे पास कस्टमर आईडी, सॉरी हाँ कस्टमर आईडी। एंड यहाँ पर हमारे पास जो जो चीज नहीं है वो है हमारा कस्टमर का पॉइंट। तो मुझे यहाँ पर पॉइंट चाहिए इन जैन एंड फैब के अंदर। ओके, हम लोग अगेन हम लोग लेफ्ट आउटर जॉइन राइट आउटर जॉइन परफॉर्म कर सकते हैं। वेल दोनों ही टेबल का डेटा, दोनों ही टेबल का जो डेटा यहाँ पर है, तो हम लोग लेफ्ट आउटर जॉइन परफॉर्म करें या राइट आउटर जॉइन परफॉर्म करें, हमारे पास टेबल का जो फर्स्ट टेबल का डेटा तो हमारे पास आ ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग अब सेम डेटा पे हम लोग वापस से चलते हैं,
सेम डेटाबेस पे, ठीक है। और हम लोग अब मर्ज डेटा क्वेरी करते हैं एंड मर्ज क्वेरी एज न्यू करते हैं। यहाँ पे मैंने लेफ्ट टेबल में पॉइंट डाल दिया तो गलती से, इसमें मैं लेफ्ट टेबल में जैन डालता हूँ एंड राइट टेबल में पॉइंट डालता हूँ, क्योंकि मुझे इस टेबल से डेटा लेकर जाना है जैन के टेबल में, और लेफ्ट आउटर जॉइन में परफॉर्म कर रहा हूँ। एक न्यू क्वेरी बनी यहाँ पर, और देखोगे यहाँ पर बाद में डेटा आया। डेटा आने के बाद है कि हमसे बोलता है कि कस्टमर आईडी, यह आपसे पूछता है कि कितने टेबल को एक्सपेंड करना चाहते हो। अगर कस्टमर आईडी को आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेक कर दो। आप कहता है यूज द ओरिजिनल कॉलम नेम एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। तो जो मतलब और प्रीफिक्स अगर ऐड करोगे तो ये आपको बोलेगा कि जो पॉइंट डेटा है वहां से आया। आप एग्जांपल के लिए प्रीफिक्स रहने देता हूँ मैं इस वाले में। अब देखो पॉइंट डॉट कस्टमर पॉइंट, ये टेबल आ चुका है डेटा पे, और जो आपके पहले वाले टेबल था वहां से इन्होंने डेटा मैच किया पूरा, और यहाँ पर आपको दो टेबल, दो कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करके दे दिया, ठीक है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन टू, ठीक है। अब यही मैं इसी को दोबारा से लेफ्ट आउटर सॉरी राइट आउटर ज्वाइन करके दिखलाता हूँ। अब सिचुएशन वही है हमारे पास, एंड अगेन हम लोग जैन के साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जैन हो गया और ये हो गया हमारा पॉइंट, एंड ये हो गया हमारे पास। एंड यहाँ पर हम लोग लिखते हैं राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है, एंड ओके क्लिक कर देते हैं एंड टेबल एक्सपेंड करते हैं सबसे पहले। और अब की बार मैं प्रीफिक्स हटा देता हूँ एंड कस्टमर आईडी भी रहने देता हूँ इस बार, ठीक है। प्रीफिक्स हटा दिया था, अब सिंपल कॉलम 1 2 3 आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने क्या किया, 1 से 10 से लेकर 15 तक तो नॉर्मल लेके चला, देन उसके बाद है कि जो कस्टमर आईडी नहीं मैच कर रहा था वहां पर उस पीछे वाले में नल दे दिया, और 1 से लेकर 10 तक का जो भी मैच कर रहा था उन्होंने दे दिया यहाँ पर। तो राइट का तो पूरा टेबल आ गया डेटा, लेकिन लेफ्ट का वो डेटा है जो कि मैच कर रहा था केवल राइट से, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स आ गया पूरा, बाकी डिटेल्स यहाँ पर आ गया। तो ये वो कस्टमर्स है जिनका हमारे टेबल लेफ्ट के टेबल के अंदर डिटेल नहीं था और कस्टमर पॉइंट टेबल के अंदर डिटेल था, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल जॉइंस। आई होप कि आपको जॉइंस समझ में आया होगा। अगर इन केस मेरे समझाने में कोई दिक्कत रही होगी तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि मैं इस चैप्टर को मतलब दोबारा से इस चैप्टर के ऊपर कोई और तरीके से बनाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर सकता हूँ मैं, ठीक है। हमने बोला था इसके अंदर हम लोग अपेंड को भी समझेंगे, जैसे कि हमारा जो मर्ज क्वेरी है अगर हम लोग सिक्वल से कंपेयर करते हैं तो हमारा जॉइंस के इक्विवेलेंट है। एंड यहाँ पर आप लोग ज्वाइन के सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म करते हो, लेफ्ट ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट एंटी ज्वाइन, राइट एंटी ज्वाइन, ठीक है। अब हम लोग मर्ज कहते हैं तो मर्ज जैसे कि लेफ्ट जो है वो है हमारा ज्वाइंस की कंपेरेबिलिटी में, वैसे ही मर्ज हमारा सिक्वल के अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यूनियन के लिए जैसे है, जो कि दो कॉलम्स को ऐड करता है, ठीक है। ओके, हम लोग जैसे कि ये जैन है और ये फैब है, इन दोनों का डेटा हमें एक टेबल में चाहिए। और अब की बार हमें जो जॉइंस आपने देखा कि लेफ्ट साइड में ऐड किए इन्होंने, वैसा नहीं चाहिए, हमें ऊपर नीचे कंपाइल करना है। तो यहाँ पर मैं मर्ज को इस्तेमाल करूंगा, सेम है मर्ज एज अ न्यू, हमने न्यू इस्तेमाल किया, ठीक है, जैन, एंड यहाँ पर हमने फैब डाल दिया एंड ओके अपेंडेड, ठीक है। यहाँ पे हमने कंबाइंड लिख दिया। अब देखोगे ये पूरा का पूरा आ चुका है जैन एंड फैब। अब ये जो डुप्लीकेट्स थे उनको इन्होंने रिमूव कर दिया जो दोनों में, एंड दोनों का यूनिक डेटा इन्होंने मुझे बना के दे दिया यूनियन का। जो सबसे जो बेस्ट वर्क है, ये डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है, ठीक है। और आपको ये यूनिक डेटा दोनों का जैन एंड फैब का कंपाइल करके दे दिया आपको, 1 से लेकर 28 तक का पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये था हमारा यूनियन फंक्शन, टेबल डॉट कंबाइन जैन एंड फैब, सिंपल सा था ये। अच्छा, यूनियन में हम लोग ना एक और काम कर सकते हैं, मोर देन वन टेबल। अब फॉर एग्जांपल के लिए हमारे लिए मार्च का डेटा है, मान के चलते हैं, ठीक है। और वेल ये लेकिन यूनियन करेगा क्या, अपेंडेज न्यू। जब अपेंडेज न्यू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर 3 और मोर, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपका मार्च हो गया, ऐड कॉलम जैन एंड ऐड फैब, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया कि इसको आप रिमूव करना चाहते हो, और यहाँ पर आप ओके कर दो। यहाँ पर एक और अपेंड हो गया जो कि जैन फेब एंड मार्च तीनों का ऐड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर डेटा आपको 28 तक ही दिख रहा है। द रीजन बीइंग कि यहाँ पर जो डेटा है वो बार बार डुप्लीकेट्स आ रहा है इसकी वजह से,
ठीक है, जेन 5 एंड मर्ज का डेटा भी यहाँ पर आपके पास आ चुका है। तो आप जो कंबाइंड फंक्शन है या फिर अपेंड क्वेरीज है, ये आप मल्टीपल क्वेरी को भी एक साथ परफॉर्म कर सकते हो। बट जो यूनियन है वो एक बार में मैक्सिमम दो ही टेबल के साथ आप यूज कर सकते, सॉरी जो मर्ज क्वेरी मैक्सिमम एक बार में दो ही टेबल के साथ आप यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा ओवरऑल मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखेंगे फोल्डर से डेटा इंपोर्ट करना, पीडीएफ के फोल्डर से एक्सेल के द मोस्ट डायनेमिक वे से किस तरीके से हम लोग पावर बीआई के अंदर डायरेक्ट इनवॉइस, पीडीएफ इनवॉइस से डायरेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। अलग अलग डेटाबेसेस जैसे सिक्वल सर्वर, माई सिक्वल सर्वर, एमएस सिक्वल सर्वर, डेटा वॉर्स और शेयर पॉइंट। ठीक है, इन वेब से, इन सब से डेटा हम किस तरीके से पावर बीआई में इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके, और ये हमें भी मोटिवेट करता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, हमारी वीडियोस देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।